वो मिनिमम टेम्परेचर डिप की है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ प्रेडिक्शन है सर? देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करें, इस समय एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी 3 दिनों तक। और उसके साथ ही कल के लिए 21 के लिए हमारा हैवी रेनफॉल हैवी स्नोफॉल का भी अनुमान है जो कश्मीर वैली में हो सकती है। और उसके साथ प्लेन्स में भी स्पेसिफिकली पंजाब के जो नॉर्थन पार्ट हैं, पठानकोट और जॉइनिंग एरिया, वहां भी हल्का फुल्का रेनफॉल आने वाले 3 दिनों में हो सकता है। ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वेदर था, रेनफॉल या स्नोफॉल के रिलेटेड। इसके अलावा हम कहीं वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है उस समय जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। आज जैसे एनसीआर दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर 6 के पास थे, बाकी जगह भी थोड़ा गिरे हैं, मिक्स्ड टेंडेंसी है। और अगर हम कल की बात, कल सुबह या परसों सुबह की बात करें तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज्यादा गिरे हुए हैं। और हमारा अनुमान है आज का भी वहां आज भी वैसा ही कंडीशन बना रहेगा। उसके साथ एडजॉइनिंग एरिया जैसे हमारा बात करें हरियाणा चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, जहाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, वहां भी आने वाले 2 दिनों में वैसे ही कंडीशंस हैं। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा आज अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग, मीन कहीं ना कहीं हो सकता है जो विजिबिलिटी है सुबह के टाइम, कल सुबह के टाइम 50 मीटर से कम भी हो जाए उसके लिए। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफी कम है। हमारा अनुमान है कि ये टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा कोल्ड डे का वार्निंग है, मीन जो दिन के टेम्परेचर के बेस पे होता है। और कंडीशंस कल थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां भी एनसीआर का अगर कल सुबह की उसके बाद टेम्परेचर मैक्सिमम थोड़ा सामान्य आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम फिर भी आपका 22 मॉर्निंग को भी डेंस फॉग रह सकती है। थैंक यू। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।